हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है मेरा बंदा फ़राइज़ की अदायगी के ज़रिए जितना मेरा कुर्ब हासिल करता है उसकी मिसल दूसरे किसी अमल से हासिल नहीं करता। और सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमाता है और मेरा बंदा नवाफिल की कसरत से मेरे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं इसको अपना महबूब बना लेता हूँ। जब मैं उसे महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो सुनता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो चलता है। अगर वो मुझसे मांगे तो मैं उसे ज़रूर देता हूँ, अगर वो मुझसे पनाह तलब करे तो मैं उसे पनाह देता हूं। अल्लाह अकबर। सुनो, ये हदीस बुखारी शरीफ की है। रब फरमा रहा है जब मैं किसी को महबूब बनाता हूं ना तो अब उसकी आंखें बन जाता हूं, उसके कान बन जाता हूं। उलमा ने इसकी शरह बयान की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब वली अल्लाह का जब महबूब बनता है ना तो जो देखता है वो रब के नूर से देखता है, जो सुनता है वो रब के नूर से सुनता है। अल्लाह की कुदरत शामिल हाल हो जाती है। वो चलता है तो रब की अता से, अल्लाह की मेहरबानियों के साए में चलता है। अल्लाह अकबर। अगर ये बुखारी शरीफ की हदीस समझ आ जाए ना तो फिर औलिया अल्लाह के कमालात, उनकी करामतें, उनकी जनाब तसर्रुफात समझना आसान हो जाता है। फिर ये बात समझ आ जाती है कि वो कैसे इतना दूर से देख लेते हैं, वो कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। अरे जब अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जब मैं किसी को अपना महबूब बना लूँ तो उसके कान बन जाता हूँ, उसकी आंख बन जाता हूं, उसके पैर बन जाता हूं, तो अल्लाह की कुदरत शामिल हाल हो जाती है। और सुभान अल्लाह, ये एक बार नहीं हुआ, अहादीस में, रिवायतों में, कुरान के जरिए करामतों का सबूत मौजूद है। चलिए 2-3 एग्जाम्पल भी दे देता हूं ताकि किसी को वसवसा ना आए। लोग कहते हैं यार ये करामत कहां से ले आए, वली कहां से करामत दिखा सकता है। चलें जनाब, मैं आपको कुछ कुरान के जरिए और हदीस के जरिए ही करामतों का सबूत दे देता हूं। उसमें हजरत मरियम के वाकयात लिखे हैं। और आपके पास हज़रत ज़करिया की जिस महराब में आप इबादत करती थी, हज़रत ज़करिया ने खुद देखा कि बेमौसम के फल आते थे, सर्दियों में गर्मियों के फल और गर्मियों में सर्दियों के फल। हज़रत ज़करिया ने पूछा, ए मरियम ये कहाँ से आते हैं? कहा ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, अल्लाह अता फरमाता है। ये वाक़या कुरान में मौजूद है। जिसने तफसीर कुरान पढ़ी है उसने ये वाक़या पढ़ा होगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हज़रत मरियम अल्लाह की नबी हैं? औरत नबी नहीं बन सकती। आप नबी तो नहीं हैं, आप वलिया हैं, आप वलिया हैं। और कुरान कहता है बेमौसम के फल हज़रत मरियम की महराब में आते थे। सुबहान अल्लाह। हज़रत ज़करिया ने ये कलामत देखी। हजरत ज़करिया हालांकि अल्लाह के नबी हैं, आपने सोचा इस मेहराब में इबादत करने वाले को जब बेमौसम का फल मिल सकता है, मुझे भी तो बेटा चाहिए। उम्र ज्यादा हो चुकी थी। आपने हजरत मरियम की इबादत वाली जगह पर जाकर दुआ की। कुरान कहता है अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमा दिया। क्या हजरत ज़करिया डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांग सकते थे कि अल्लाह मुझे बेटा दे दे? लेकिन आपने सोचा ये मेहराब बड़ी मुकद्दस है, यहाँ अल्लाह की वलिया इबादत करती है, इबादत की जगह पर जाऊंगा, यहाँ अल्लाह ही की रहमत बरस रही है, अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह अता फरमा देगा। ये तो नबियों का तरीका है, ये कुरान का तरीका है। चलो एक और करामत कुरान से सुन लो। जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया सुना होगा, मलका बिल्कीस आपके पास हाजिरी के लिए निकली। हजरत सुलेमान अपने साथियों से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जब वो मेरे पास आए उसके आने से पहले मलका का तख्त मेरे पास आ जाए। वो तख्त कई गज, बताया जाता है 60 गज लंबा, कई गज चौड़ा था। तो आपके पास एक जिन बैठा था आपका, क्योंकि आपकी हुकूमत जिन्नात पर भी थी, हवा पर भी थी। वो जिन कहता है हुजूर आपकी महफिल ख़त्म होने से पहले मैं उस तख्त को ले आता हूँ। आपने फरमाया मुझे इससे भी पहले चाहिए, हैं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। कुरान कहता है आपके एक साथी थे जिनका नाम था आसिफ बिन बरखिया। मुफस्सरीन ने उनका नाम बताया। आसिफ बिन बरखिया कहते हैं हुजूर आपकी पलक झपकने से पहले वो तख्त ले आऊँगा। और ऐसा ही हुआ। कुरान कहता है कि अभी महफिल में इधर ही बैठे थे कि वो तख्त हाजिर हो गया। मैं आपसे पूछता हूं कि जब हजरत आसिफ बिन बरखिया जो नबी नहीं हैं, हजरत सुलेमान की उम्मती हैं, पलक झपकने से पहले तख्त बिल्कीस ला सकते हैं, तो सुलेमान का उम्मती ऐसा पावरफुल हो तो जनाब रसूलुल्लाह के उम्मती को करामत मिले तो किसे क्यों प्रॉब्लम होती है?
फिर क्यों ना हम कहें कि खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, मेरे चांद में सदके आ जा इधर भी, चमक उठे दिल की गली गौसे आजम। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कहा हमने जिस वक्त या गौसे आजम, और हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे। ऐ गौस, हम आपके मुरीद हैं, एक बात सब जान लो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे औलिया के चाहने वाले, सारे सहाबा के चाहने वाले, सबका एक ही अकीदा है कि कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई नबी, कोई सहाबी अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं दे सकता। वो जो देता है वो रब की अता से देता है। अरे रब उन्हें देता है, उनको रब ने ये इख्तियार दिया होता है क्योंकि वो अल्लाह के महबूब हैं। मैंने बुखारी की हदीस सुनाई है कि रब जिसे महबूब बनाता है उसके कान बन जाता है, उसकी हाथ बन जाता है, उसकी कुदरत उसके शामिल हाल हो जाती है। हम यही तो कहते हैं कि हुजूर आप रब के मुकर्रब हैं, हम गुनाहगार हैं, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, जो दिया है उसमें से हमें भी अता फरमाइए, हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, तुम्हें ना खुदाई मिली गौसे आजम। शिर्क कब होता है? शिर्क जब होता है कि जब आप किसी के बारे में ये सोचते हैं माद अल्लाह कि किसी को रब मानकर, किसी को खुदा मानकर, किसी को जाती चीजों का मालिक मानकर मांगे, तो ये शिर्क है। हम आज भी कहते हैं कि गौस पाक अल्लाह के हुक्म से हमें अता फरमाइए, तो इसमें कोई शिर्क नहीं। ये कंफ्यूजन दूर कर लो। और आज मैं आपको कुरान और हदीस के जरिए करामत का सबूत बता रहा हूं। चलते हैं मदीना मुनव्वरा में। हजरत उमर फारूक का दौर है और मदीना तैयबा में आग लग गई हैं। हजरत उमर फारूक के पास लोग आए, कहते हैं हुजूर आग लग गई है। हैं क्यों आए हजरत उमर फारूक के पास? और सुनो हजरत उमर ने काम भी कैसा किया। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक ने एक कागज का टुकड़ा लिखा और उस पे लिखते हैं उसकुनी या नार, ये ए आग ठहर जा, रुक जा। अपने खादिम को लिख कर दिया, कहा जाओ ये टुकड़ा आग में डाल दो। अरे कागज को आग में डालो जल जाता है, मगर लिखा हजरत उमर ने था, खलीफतुर रसूल ने लिखा था, उस शख्सियत ने लिखा था जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अल्लाह का कैसा मुकर्रब बंदा है वो, जो लिख कर दे रहा है कागज पर जाओ इसे आग में डाल दो। जब खादिम ने वो कागज का टुकड़ा आग में डाला, आग ही बुझ गई। और सुनो, मदीने में एक बार जलजला आया। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला के पास इत्तला मिली, हुजूर जलजला आ गया है। आपने क्या किया? अर्थक्वेक। आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, ना कोई साइंसदान इसकी प्रेडिक्शन कर सकता है, ना पहले बता सकता है कि जलजला कब आएगा। और जलजला आ जाए, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। सुनो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती, आपके गुलाम, आपके सहाबी, आपके खलीफा का कमाल देखो। आपने अपना कोड़ा निकाला और कोड़ा दुर्रा जो है वो जमीन पर मारते हैं और क्या कहते हैं, ऐ जमीन ठहर जा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर का कोड़ा लगना है, ज़मीन वहाँ ठहर जाती है, जलजला वहाँ रुक जाता है। और ये उसी के तो ग़ुलाम है ना। जब मेरे आका ओहद पर गए थे, सुबहान अल्लाह, नबी पाक की तो शान देखो, जब अपने सहाबा के साथ जबल ओहद पर गए। हदीस की तमाम बड़ी किताबों में ये अहादीस में आपको मिल जाएगी कि जब मेरे आका ओहद पर गए, ओहद पर जलजला आया, ओहद गोया झूमने लगा। नबी पाक ने क्या किया, प्यारे आका ने अपने पैर की ठोकर लगाई, फरमाते ए ओहद रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। ज़रा ये जुमले याद करना। आका ने ठोकर लगाई, ओहद रुक जाता है। सुबहान अल्लाह, ये कैसा मौजज़ा है। अच्छा, यहाँ एक और बात, सैयद आला हज़रत लिखते हैं कि अल्लाह ने कैसा वक़ार दिया है, कैसा पावर दिया है अपने हबीब को। फरमाते एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा। रखती हैं कितना वक़ार, अल्लाह अकबर एड़ियां। जब आका की ठोकर से जलजला जाए, उमर फारूक अपना कोड़ा मारे, अपना दुर्रा मारे तो जलजला रुक जाए। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। अरे क्यों ना औलिया से मोहब्बत करें, क्यों ना अल्लाह के नेक बंदों से प्यार करें, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें